जिससे नीचे चलते हैं, नीचे का तहखाना आप लोगों को दिखाते हैं। और आज आप लोगों को दिखाएंगे वो खूनी दरवाजा जो अपने पीछे कई सारे रहस्यों को समेटे हुआ है। क्या है उसका रहस्य और क्यों उसको बोलते हैं खूनी दरवाजा, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर किले पे। ये जो अटेर किला है, इतिहासकारों का मानना है कि 350 साल पुराना है। भदौरिया राजा ने इसको बनवाया था, जिनका नाम था बदन सिंह। ये जो किला है, बताते हैं देवगिरी पहाड़ी पे स्थित है। देवगिरी पहाड़ी का जो उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है। इस किले के कई रहस्य हैं, खजाने से लेके इसका एक खूनी दरवाजा भी है। खूनी दरवाजे का क्या रहस्य है, कैसे क्या है, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले। चंबल नदी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे बीहड़ के बीच में ये किला बसा हुआ है। भिंड से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए साधन बहुत ही कम मिलते हैं। तो चलेंगे अब इस किले के अंदर और आज आप लोगों को दिखाएंगे वो खूनी दरवाजा जो अपने पीछे कई सारे रहस्यों को समेटे हुआ है। क्या है उसका रहस्य और क्यों उसको बोलते हैं खूनी दरवाजा, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साढ़े 350 साल पुराना ये जो रंग है अभी भी इसमें है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर वहाँ पे एक हाथी बना हुआ है और नीचे फूल पत्तियां बनाई गई हैं। तो ये 350 साल पुराना कलर है जो आज भी यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, ये पूरा यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। यह किला भिंड नगर से लगभग 28 किमी पश्चिम एवं चंबल नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं इन विशाल गेट से, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो किले के कुछ टूटे हुए अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो काफ़ी विशाल यहाँ पे पिलर हैं। ये उस समय में एक गेट रहा होगा, द्वार रहा होगा, जो अभी यहाँ पे टूटा पड़ा हुआ है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा ये है इसका, दूसरा हिस्सा ये है। और भी आगे ये देखो, ये काफ़ी विशाल यहाँ पे पिलर पड़े हुए हैं, जिन पे काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है। और ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये जो किला है, ये सिंधिया राजवंश और जाटों के अधीन आ गया था। जब हम इस गेट से प्रवेश करते हैं, इस द्वार से प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले ही हमें देखने को मिलता है दीवाने आम। दीवाने आम वो हिस्सा हुआ करता था जहाँ पे जो राजा थे वो आम जनता की समस्याओं को सुना करते थे। यहाँ पे राजा आम जनता से मिला करते थे। काफ़ी बड़ा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आंगन बना हुआ है। और बता दूं कि ये जो आंगन है ये 2 मंजिला इमारत है। इसके नीचे भी एक और बना हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे ये जो बने हुए, उनकी जो जनता हुआ करती थी वो सामने बैठा करती थी। नीचे के हिस्से में यहाँ पे उनके मंत्रीगण बैठा करते थे और आगे की तरफ उनकी पब्लिक जो मिलने आया करती थी वो बैठा करती थी। ये था उनके बैठने का स्थान, जहाँ पे राजा बैठा करते थे। और इस साइड में भी और भी ये बने हुए इसी तरह के। तो ये उनके बैठने का स्थान था जहाँ पे राजा बैठा करते थे और जहाँ बैठ के आम जनमानस की समस्याओं को सुना करते थे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे जाने के लिए भी रास्ता यहाँ से बना हुआ है। सीढ़ियाँ हैं जो शायद जर्जर हैं, कभी भी ये टूट सकती हैं। यहाँ पे नीचे जाने के लिए हैं, वहाँ पे दूसरे हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये था उस समय का दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता की समस्याओं को सुना जाता था। इसकी जो डिज़ाइन को आप लोग देखेंगे, इस डिज़ाइन को देखिए,
कितनी खूबसूरत डिज़ाइन को यहाँ पे बनाया गया है। ऊपर जो पिलर हैं, पिलरों की डिज़ाइन को आप लोग देखेंगे तो ये भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे उकेरी गई है। यहाँ इस किले में आप लोगों को राजपूत और मुग़ल दोनों ही शैलियों को देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो है ये एक राजपूत शैली में इसको बनाया गया है, एक छतरी टाइप में यहाँ बनी हुई है। इसको हाथी खाना बोलते हैं। ये राजा के हाथी बांधने के काम में आता था, यहाँ पे राजा का हाथी बनता था। बीच में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गुम्बद बना हुआ है, चारों तरफ से इस पे पिलर लगाए गए हैं, जो 4 पिलर हैं और चारों तरफ ही इसके गेट बनाए गए हैं, द्वार बनाए गए हैं। अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और किले का आगे का हिस्सा भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम आ चुके हैं महल के अंदर और यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं दीवाने खास, जहाँ पे राजा अपने मंत्रियों के साथ में और जो खास लोग होते थे उनसे अपनी मीटिंग किया करते थे, उनसे मिला करते थे। इसको बोलते हैं दीवाने खास। सामने यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है इसको बोलते हैं राजा महल। इस साइड में राजा महल बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। ये जो यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है, जो 7 मंजिला बिल्डिंग है, इसको सचखंडा बोलते हैं। और ये एक टावर है जिसमें ऊपर उनका एक सैनिक खड़ा रहता था। सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यहाँ पे सैनिकों के लिए इसको बनवाया गया था। ये एक सतखंडा महल है। ये जो किला है नीचे भी 1 मंजिल बना हुआ है, यानी इसके नीचे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक छत है, इसके नीचे ये किला बना हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं रानी महल में और आप लोगों को रानी महल दिखाते हैं। यहाँ पे इसके ये गेट बने हुए हैं और जैसे ही हम गेट से अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक वरामदा बना हुआ है, जो उस टाइम पे इसकी छत होगी। अभी छत इसकी टूट चुकी है, निकल चुकी है, आधी छत रह गई है और पहले इसकी पूरी छत होगी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे चित्र वगैरह बने हुए थे जो निकल चुके हैं। इससे अंदर जब आप आएंगे यहाँ पे ये इसका भीतर का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को कमरे ही देखने को मिलेंगे। इस साइड में भी कुछ कमरे बने हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे उस साइड में भी कमरे बने हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं रानी महल से बाहर और ये है इसका आंगन। सामने ही आप लोगों को देखने को मिलेगा राजा का महल। तो राजा के महल में अभी हम अंदर जाने वाले हैं और राजा का जो महल है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये भी रानी महल की तरह ही बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये एक है, यहाँ से जो है ये आप लोगों को एक छतरी दिख रही हो, गुम्बद दिख रहा होगा बना हुआ। इसके अंदर आप लोगों को कई सारे गेट दिख रहे होंगे। उन गेट में अंदर कमरे बने हुए हैं और बीच में मेरे हिसाब से आंगन है जो काफी खूबसूरत है। उस आंगन में चलने की कोशिश करते हैं कि कहां से उसमें जाया जाएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बना हुआ है राजा का महल, जिसमें राजा रहा करते थे। यहां पे पानी भरा जाता होगा और इसमें गुलाब के फूल डाले जाते होंगे। गुलाब के फूलों को डालने के बाद इसके साथ में ये जो है यहाँ पे जो बना हुआ है, इससे जो हवा आती होगी, ये हवा यहाँ से और इस पानी को छूती हुई सुगंधित मतलब हवा अंदर की तरफ जाती होगी। महल के आंगन के बीच में यहाँ पे एक मंदिर भी बना था। हालांकि यहाँ पे 2 इस तरह के बने हुए हैं, एक यहाँ पे आप लोगों को देखेगा पालकी के शेप का, दूसरा उस साइड में भी वहाँ पे बना हुआ है। तो इसकी जो वास्तुकला है इसको देखते हुए ये प्रतीत होता है कि ये उस समय पे मंदिर रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ वाइट और कई कलर की मार्बल से यहाँ पे काम किया गया है, डिज़ाइन को यहाँ पे बनाया गया है। बीच में ये जो हिस्सा है यहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे शिवलिंग वगैरह या इसको स्थापित किया गया होगा, जहाँ पे वाइट मार्बल और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक चबूतरा था जो अभी टूट चुका है। सामने ही वहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो वो सामने है दीवाने खास, उसके नीचे ही वहाँ पे एक पानी का कुंड है जिसमें पानी भरा हुआ है। अभी आप लोगों को ये जो मंदिर है ये मंदिर की वास्तुकला दिखाते हैं। यहाँ से जब आप जाएंगे ऊपर तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। इसके ऊपर जब आप आएंगे तो अंदर की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऊपर इसकी छत की जो डिज़ाइन है उसको देखो कितने खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे बनाया गया है और उसके अंदर जो रंग हैं उन रंगों को भरा गया है। कई तरह के रंग इसमें भरे हुए थे जो फिलहाल अभी फीके पड़ चुके हैं, निकल चुके हैं। और यहाँ पे ये स्थान था जिसमें भगवान की एक प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया होगा। इस साइड में पूजा करने के लिए ऊपर जाने के लिए यहाँ पे छोटी सी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर पूजा के लिए जाया जाता होगा। यहाँ पे पूरा एक आप लोगों को पालकी की शेप में ये नजर आएगा, जैसे पालकी होती है उसी की तरह यहाँ पे बना हुआ है। तो ये उस टाइम पे मंदिर था। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, चित्रकारी देखने को मिलेगी जो उसी समय की है। जब हम उससे एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी एक हिस्सा बना हुआ है जो उस टाइम पे महल होगा। ये
जहाँ पे बीच में यहाँ पे भी एक आंगन है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ वरामदे टाइप के बनाए गए हैं और बीच में एक आंगन है। इसके जो नीचे जाने का जो हिस्सा है वहाँ से इसकी सीढ़ियाँ हैं और इस साइड से भी यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे आप इसके नीचे वाले हिस्से में जा सकते हैं। लेकिन नीचे बिल्कुल घुप अंधेरा है, इसमें कई सालों से कोई नहीं गया है। यहाँ पे यहाँ इससे नीचे जाने के लिए रास्ता है लेकिन बिल्कुल घुप अंधेरा है जिसमें कोई नीचे नहीं गया है काफ़ी सालों से। नीचे का जो हिस्सा है वो भी खूबसूरत बना हुआ है। अपनी रिक्स पे मैं नीचे की तरफ पहुंचा हूं, आप लोग यहां से देखो, मैं अपने कैमरा लेके आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए, ये इसके नीचे का सिरा है जो नीचे बना हुआ है और ये भी अभी काफ़ी खूबसूरत है। अभी थोड़ा सा हम और आगे की तरफ चलते हैं, अभी हम इसके नीचे वाले हिस्से में हैं और यहाँ पे देखो चमगादड़ों की कितनी गंदगी है। कई सालों से इस किले, ये जो किला है ये बंद पड़ा है जिससे चमगादड़ों ने यहाँ पे अपना बसेरा बना लिया था। नीचे देखो ये कितनी गंदगी है और यहाँ पे एक इसका हिस्सा है, मैं आप लोगों को आगे की तरफ दिखाता हूँ। ये देखो चमगादड़ आने लगे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसके नीचे की मंजिल है जो उस टाइम पे रहने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता होगा। अभी पूरी तरह से बंद है, हम इसके ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कई तरह की आवाज़ें भी अंदर से आ रही हैं जो बिल्कुल डरावनी हैं। हम अभी यहाँ से ऊपर की तरफ ही चलते हैं। ये देखिए, इस सीढ़ियों से होते हुए हम नीचे की तरफ आए थे जो काफ़ी जर्जर हालत में है सीढ़ियाँ, और यहाँ तक अभी हम इसके ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं। नीचे का जो हिस्सा था वो हमने आप लोगों को दिखाया, हालांकि कोई भी पर्यटक नीचे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। यहाँ से भी आप इसके दूसरे हिस्से में जा सकते हैं नीचे की तरफ। नीचे का तहखाना आप लोगों को दिखाते हैं। तो बहुत डर रहा हूँ आज। और ये वरामदा है ना, और ये इसके नीचे का हिस्सा है जो नीचे बिल्कुल भूतल में बना हुआ है। यहाँ पे ये जो सुराख है ना, ये उस टाइम पे रोशनी के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं और इसी में अभी हम अंदर गए थे जो आप लोगों ने नीचे का दृश्य देखा। ये जो किला है ये नीचे की मंजिल में भी कई मंजिल बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी घुप अंधेरा रहता है और पर्यटक भी वहाँ पे नहीं जाते हैं। ऊपर चलते हैं, जो 7 मंजिला ये जो सचखंडा है इसको आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो टावर बना हुआ है, हम अभी इसके जो सतखंडा है ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसकी जो ऊपर की सीढ़ियां उसको बंद कर दिया है क्योंकि ये जर्जर हालत में होगा। यहाँ पे पत्थरों को इस प्रकार से कुछ लगा दिया है जिससे ऊपर ना जा पाए। तो हम अभी इससे नीचे ही चलते हैं, आ जाओ। कमल नदी के किनारे बसा ये जो दुर्ग है, ये खजाने के लालच में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसके नीचे के कच्छ जो हैं उनको खोद डाला है। अभी हम नीचे की तरफ गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि कई जगह पे खुदाई की गई है। किसी को कुछ मिला या नहीं इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन खुदाई के बाद देखभाल ना होने के कारण यह किला जर्जर हालत में जख्म लिए आज भी खड़ा हुआ है। ऊपर का हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। हालांकि जिसकी वजह से ये जो किला ये मशहूर है, एक जो खूनी दरवाज़ा बताते हैं इस किले के अंदर, तो आगे हम वो खूनी दरवाज़ा आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि क्या है वो खूनी दरवाज़ा और क्या था उसका रहस्य। महाभारत में देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख मिलता है। इस पहाड़ी पर एक दुर्ग बना है जिसमें एक खूनी दरवाज़ा था। आखिर क्यों था इस दुर्ग में यह खूनी दरवाज़ा और क्या खास है, तो जानिए आज हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो दरवाज़ा आप लोगों को दिख रहा है इसी को बोलते थे खूनी दरवाज़ा, जिसका जो कलर है वो लाल है। लाल पत्थरों से इसको बनाया गया है और इसके कलर को भी लाल किया गया है। ये जो गेट था, पहले इस गेट से आम जनता को जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ से जो राजा के गुप्तचर थे, जो सेना के बीच में रहते थे और जो राज्य के बीच में घूमा करते थे, जो सैनिक मतलब उनके जो गुप्तचर होते, जो गुप्त बातों को राजा को बताया करते थे, उन्हीं को इससे अंदर जाने की अनुमति थी। तो वो जब इस किले में अंदर जब आते थे, ये जो गेट है, इस गेट से जब अंदर जाते थे तो बताते ऐसे हैं कि ये जो गेट है, इस गेट पे एक किसी पशु के, वैसे कहने में तो ये ऐसे बताते हैं भेड़ बकरी, किसी का एक सर इस दरवाजे के ऊपर वहां पे टांगा जाता था और उसका जो खून गिरता था, वो खून गिरने के लिए यहाँ पे एक बर्तन को रखा जाता था जिसके अंदर वो खून गिरता था। और बताते हैं जो गुप्तचर राजा से मिलने के लिए जाते थे, वो जो यहाँ पे खून गिरता था उस खून से तिलक करने के बाद इसमें अंदर जाते थे और फिर राजा से मिलने की उनको परमिशन मिलती थी। यानी जो यहाँ से खून का तिलक करके जाते थे उन्हीं को राजा से मिलने की परमिशन होती थी। वो तिलक देखने के बाद उनकी पहचान होती थी कि ये एक गुप्तचर है और राजा से मिलना चाहता है। इसीलिए इस जो दरवाजे को बोलते हैं खूनी दरवाजा।
जैसे ही हम इस दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं तो ये जो किला है ये कई मतलब मंजिल नीचे बना हुआ है। नीचे की जो मंजिलें होती हैं जिनको तहखाना बोलते हैं उसमें ये बना हुआ है, जिसको अभी बंद किया गया है। तो ये इसके नीचे का हिस्सा है। ऊपर का किला तो ऊपर है, लेकिन ये इसका नीचे का हिस्सा है। इस साइड में भी नीचे कुछ बना हुआ है, लेकिन इस साइड में वो तो बिल्कुल वहां पे घुप अंधेरा है, जहां पे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसमें अंदर चलते हैं और अंदर से आप लोगों को ये नीचे का हिस्सा दिखाते हैं। जैसे ही आप जाएंगे तो एक गलियारा टाइप का बना हुआ है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए ये कक्ष बने हुए हैं। तो ये पहले सैनिकों के कक्ष रहे होंगे, यहाँ पे सैनिक खड़े होते होंगे। और ये जो गली है, जो गलियारा है, आगे की तरफ जाता है। इससे जब आगे की तरफ जाएंगे तो आगे जाके आप महल के अंदर निकल जाएंगे। लेकिन चमगादड़ जो हैं बहुत ज्यादा संख्या में। ऊपर दिखाइए अमर भाई, ऊपर वाले उसमें दिखाइए, थोड़ा सा आगे जाके कितने सारे चमगादड़ हैं। अगर इतने सारे चमगादड़ एक इंसान के ऊपर चिपक जाएं तो कितना खतरनाक हाल करेंगे उसका, सोचिए। और इसी तरह आगे बहुत सारे चमगादड़ हैं, तो हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गुप्त रास्ता बना हुआ है। ये देखो, ओ भाई साहब देखो कितने सारे चमगादड़ हैं इसके अंदर, ये देखो। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे का हिस्सा है। जैसे हम आप बता रहे थे ना आपको कि नीचे ये कई मंजिल किला बना हुआ है, तो ये इसके नीचे का हिस्सा यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो कमरे टाइप के इसमें बने हुए हैं। तो ये है इसके नीचे का हिस्सा, जो अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नीचे चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा गंदगी है, यहाँ पे निकलते हैं, बहुत बुरी स्मेल यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।